इसलिए कहा जाता है आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उसी में स्थित होकर जीवन सहज हो जाता है, भाग दौड़ कम होती है, पकड़ ढीली पड़ती है और उसी ढील में शांति प्रकट होती है। जब ये समझ आ जाती है कि संसार आत्मा में केवल प्रतीत हो रहा है, तब अगला प्रश्न उठता है कि फिर जीवन कैसे जिया जाए। क्या सब कुछ छोड़ दिया जाए? क्या कर्म करना बंद कर दिया जाए? ये प्रश्न इसलिए आता है क्योंकि अभी भी भीतर कोई कर्ता बैठा हुआ है जो सब कुछ नियंत्रित करना चाहता है। सत्य यह है कि कर्म कभी रुकते नहीं। शरीर और मन प्रकृति के अनुसार चलते रहते हैं। भूख लगेगी, नींद आएगी, काम होगा, बोलना होगा। फर्क केवल इतना आता है कि भीतर ये मान्यता ढीली पड़ जाती है कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। जैसे ही ये ढील आती है, तनाव अपने आप कम हो जाता है। रस्सी और सांप के उदाहरण को फिर देखो। जब सांप समझ लिया गया था, तब भागना जरूरी लग रहा था। शरीर पूरा प्रतिक्रिया कर रहा था। जैसे ही ज्ञान हुआ कि यह रस्सी है, शरीर शांत हो गया। अब कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया, शांति अपने आप आई। यही बात जीवन में भी होती है। दुख से मुक्ति पाने के लिए दुख से लड़ने की जरूरत नहीं। डर से मुक्ति पाने के लिए डर को दबाने की जरूरत नहीं। केवल यह देखना पर्याप्त है कि डर किसे हो रहा है। जब यह देखा जाता है कि डर एक अनुभव है और देखने वाला उससे अलग है, तब डर की पकड़ कमजोर पड़ जाती है। यहां लोग अक्सर गलती करते हैं। वे अनुभव को बदलने की कोशिश करते हैं। मन शांत हो जाए, विचार बंद हो जाए, सुख बना रहे। ये सब फिर से नियंत्रण की कोशिश है। नियंत्रण वही होता है जहां अज्ञान होता है। आत्मा को नियंत्रित नहीं किया जा सकता क्योंकि वो पहले से ही मुक्त है। साक्षी भाव कोई अभ्यास नहीं है। ये कोई नई अवस्था नहीं है जिसे पाया जाए। ये पहले से है, केवल ध्यान वहीं से हटाकर अनुभवों पर डाल दिया गया है। जब ध्यान फिर से देखने वाले की ओर मुड़ता है, तब साक्षी अपने आप प्रकट होता है। जीवन में घटनाएं आती रहेंगी, सफलता और असफलता, प्रशंसा और निंदा, लाभ और हानि। फर्क केवल इतना होगा कि अब इन्हें अंतिम सत्य नहीं माना जाएगा। जैसे सपना चलते समय सच लगता है, पर भीतर कहीं एक हल्की समझ रहती है कि यह सपना है। वही हल्की समझ धीरे धीरे मजबूत होती जाती है। इस अवस्था में करुणा स्वाभाविक हो जाती है, क्योंकि तब स्पष्ट दिखता है कि हर व्यक्ति अपने अपने भ्रम में जी रहा है। कोई जानबूझकर दुख नहीं देता, अज्ञान ही सब कुछ करवा रहा है। ये देखने पर क्रोध कम होता है, अपेक्षाएं ढीली पड़ती है। इसका अर्थ ये नहीं कि अन्याय स्वीकार कर लिया जाए। इसका अर्थ केवल इतना है कि भीतर कटुता नहीं बनती। कर्म होते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, पर भीतर बोझ नहीं जमता। जैसे अभिनेता मंच पर भूमिका निभाता है, पर भीतर जानता है कि ये नाटक है। बहुत लोग आत्मज्ञान को दूर की चीज मानते हैं। वर्षों की साधना, कठिन तप, त्याग, ये सब धारणाएं भी मन की ही रचनाएं हैं। सत्य दूर नहीं है, सत्य अभी है, केवल देखा नहीं जा रहा। जिस क्षण ये स्पष्ट हो जाता है कि देखने वाला कभी बदलता नहीं, उसी क्षण आधार हिल जाता है। अब दुख को पकड़ने के लिए कोई ठोस जगह नहीं मिलती। दुख आता है पर टिकता नहीं। विचार आते हैं पर अधिकार नहीं जमाते। ये समझ धीरे धीरे पचती है। मन पुरानी आदतों में बार बार लौटेगा। संसार फिर से वास्तविक लगेगा। कोई समस्या नहीं। हर बार देखना पर्याप्त है कि यह भी एक अनुभव है, कोई स्थायी सत्य नहीं। यहां धैर्य जरूरी है, प्रयास नहीं। प्रयास मन को थकाता है, धैर्य मन को ढीला करता है। जितना अधिक ढील, उतनी अधिक स्पष्टता। आत्मा को पाने का प्रश्न ही गलत है। आत्मा तो पहले से है, केवल पहचान की बात है। जब यह पहचान स्थिर होती है, तब सुख की परिभाषा बदल जाती है। सुख अब किसी घटना पर निर्भर नहीं रहता। सुख बन जाता है सहजता। जो है उसी में पूर्णता का अनुभव। कुछ पाने की दौड़ धीमी पड़ जाती है। मृत्यु का भय भी यही गल जाता है, क्योंकि मृत्यु शरीर की है, अनुभव की है,
देखने वाले की नहीं। जो जन्मा नहीं वो मरेगा कैसे? ये कोई तर्क नहीं, ये प्रत्यक्ष बोध है। जब देखने वाले को स्पष्ट देखा जाता है, ये संसार तब भी दिखाई देगा। रिश्ते रहेंगे, जिम्मेदारियां रहेंगी, पर भीतर कोई भारीपन नहीं रहेगा। जैसे पानी में कमल रहता है, वैसे ही जीवन में रहना संभव हो जाता है। यही अष्टावक्र का संदेश है। न सुधार, न त्याग, केवल देखना, केवल स्पष्टता। जब भ्रम हटता है, तब शांति कोई लक्ष्य नहीं रहती, वो स्वभाव